Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is Rao Khurram Shahzad and our today's topic is crystals and their classification. बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे ये जो डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं ये क्या होते हैं। क्रिस्टल्स की क्लासिफिकेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन डिस्कस करने से पहले ना हम दो टर्म्स यहाँ पे देखेंगे। इनमें एक है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने पढ़ा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, जो एटम, मॉलिक्यूल, आयन, जिनसे क्रिस्टल बना होता है, तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस हमने देखा था कि अमॉर्फस सॉलिड में एटम, मॉलिक्यूल या आयन जो हैं वो बगैर किसी तरतीब के जुड़े होते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम, मॉलिक्यूल या आयन जो हैं दे आर लोकेटेड एट डेफिनेट पोजीशंस इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। तो डेफिनेट जगहों पे, डेफिनेट पोजीशंस पे मौजूद होते हैं एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। इन पोजीशंस को, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं लैटिस पॉइंट्स या लैटिस साइट्स। और ये जो अरेंजमेंट बनेगी इन पोजीशन से, इस अरेंजमेंट को कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस। जैसे आप ये राइट साइड पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्रिस्टल लैटिस दिखाई गई है। यहाँ पे जो लाइट ब्लू कलर के डॉट्स हैं ये एटम, मॉलिक्यूल और आयंस की पोजीशन को रिप्रेजेंट किया गया है। तो क्रिस्टल लैटिस को हम बाकायदा कैसे डिफ़ाइन करेंगे? क्रिस्टल लैटिस कैन बी डिफाइंड एज एन एरे ऑफ पॉइंट्स representing atoms, ions or molecules of a crystal arranged at different sites in a 3-dimensional space। कि जब हम एटम, मॉलिक्यूल या आयंस को पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो हमारे पास एरे ऑफ पॉइंट्स आती है इसे हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। एक तो ये क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन होगी। दूसरा हम देखेंगे यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल नाम से जाहिर है बेसिक यूनिट। जैसे जो कोई बिल्डिंग होती है हमारी, वो ईंटों से मिलके बनी होती है, तो बिल्डिंग का बेसिक यूनिट जैसे ईंट होती है, ऐसे ही जो हमारी क्रिस्टल लैटिस होती है ये यूनिट सेल से मिलके बनी होती है। एक यूनिट सेल को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? एक यूनिट सेल को हम डिफ़ाइन करते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस that has all the characteristic features of the entire crystal. This is called a unit cell. जैसा कि आप ये राइट साइड पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक यूनिट सेल दिखाया गया है। एक यूनिट सेल को हम 3 एक्सिस एंड 3 एंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंप्लीट 6 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, 6 चीज़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है। 3 एक्सिस या जिन्हें एजिस भी कह देते हैं, और 3 एंगल्स। इसमें एक्सिस कौन से होंगे, एंगल्स कौन से होंगे? एक्सिस या एजिस हम कहते हैं ये जो इस यूनिट सेल की लेंथ, विड्थ और हाइट होती है। जैसा कि ये एक को हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया है, ये जो हमारी लेंथ है, इसी तरह विड्थ को हमने सी से रिप्रेजेंट कर दिया है, जबकि हाइट को हमने यहाँ पे बी से रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो एक यूनिट सेल की लेंथ, विड्थ और हाइट हैं, इन्हें हम ए, बी और सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये कहलाते हैं इसके एक्सिस और एजिस। जबकि इन तीनों के दरमियान जो एंगल्स हैं ये कहलाते हैं अल्फ़ा, बीटा और गैमा। जो बी और सी के दरमियान एंगल है इसे हम कहते हैं अल्फ़ा। इसी तरह ए और सी के दरमियान जो एंगल है ये बीटा कहलाता है, और ए और बी के दरमियान जो एंगल बनता है इसे हम गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो जो एक कंप्लीट हम यूनिट सेल होता है, इसे हम 6 पैरामीटर से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इसमें इसकी लेंथ क्या क्या है, इसके एक्सिस जो हैं वो क्या क्या है, ए बी सी कैसे हैं, और अल्फ़ा बीटा गैमा ये 3 एंगल जो हैं ये कैसे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस 6 पैरामीटर्स हम क्रिस्टल सिस्टम्स को क्लासिफाई करते हैं। तो हमारे पास 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम जो एग्जिस्ट करते हैं ये इन्हीं 6 पैरामीटर्स से हम इन्हें डिफ़ाइन करेंगे। तो ये यूनिट सेल हो गया कि द स्मॉलेस्ट पार्ट of the crystal lattice that has all the characteristic features of the entire crystal, this is called a unit cell. तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स को हम क्लासीफाई करेंगे इन्हीं 6 पैरामीटर्स की बेस पे, 3 एक्सिस और 3 एंगल्स। तो इसी बेस पे हमारे पास 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। ये देखें, इनमें सबसे पहला क्रिस्टल सिस्टम है हमारे पास क्यूबिक सिस्टम। ये जो क्यूबिक सिस्टम है ये कौन सा होगा, ये इसकी शेप दिखाई गई है क्यूबिक सिस्टम की। ये हमारे पास क्यूबिक सिस्टम है। क्यूबिक सिस्टम क्या होगा, क्यूबिक सिस्टम ये होगा जिसमें ए बी सी तीनों जो एक्सिस हैं ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और जो 3 एंगल हैं अल्फ़ा बीटा गैमा ये तीनों भी ना सिर्फ एक दूसरे के इक्वल हैं बल्कि 90 के हैं। तो जब हमारे पास ऐसा क्रिस्टल सिस्टम हो जिसमें ए बी सी तीनों लेंथ एक जैसी हों, तीनों एक्सिस एक जैसे हों, और अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों एंगल भी एक जैसे हों और तीनों 90 के हों, तो ऐसा सिस्टम कहलाता है क्यूबिक सिस्टम। इसी तरह दूसरा सिस्टम है हमारे पास टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम क्या होगा, टेट्रागोनल सिस्टम होगा जिसमें 2 लेंथ तो एक जैसी होंगी, ए और बी एक जैसी हैं, जबकि जो तीसरी लेंथ है वो इनसे डिफरेंट है। जैसे कि आप इस शेप में देख सकते हैं, इसमें एक लेंथ ज़्यादा है जबकि बाकी 2 लेंथ जो हैं वो एक जैसी हैं। जबकि एंगल यहाँ पे भी अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों एक जैसे भी होंगे, इक्वल होंगे और 90 के होंगे। तो ऐसा सिस्टम जिसमें 2 लेंथ सेम हो, तीसरी लेंथ डिफरेंट हो और अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों 90 के हों, तो ये वाला क्रिस्टल सिस्टम कहलाता है टेट्रागोनल सिस्टम। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो सिस्टम है ये है आर्थोरोम्बिक सिस्टम। आर्थोरोम्बिक सिस्टम क्या होगा, आर्थोरोम्बिक सिस्टम में तीनों लेंथ डिफरेंट होती हैं, तीनों एक्सिस जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ए बी सी कोई सा भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, जबकि अल्फ़ा बीटा गैमा जो 3 एंगल हैं ये तीनों इक्वल भी हैं और 90 के भी हैं। तो ये हमारे पास आर्थोरोम्बिक सिस्टम की एग्जांपल है, शेप है। इसी तरह फोर्थ सिस्टम है हमारे पास मोनोक्लिनिक सिस्टम। मोनोक्लिनिक सिस्टम ये है हमारे पास, इसमें क्या होगा, इसमें ए बी सी तीनों इक्वल नहीं है जस्ट लाइक आर्थोरोम्बिक सिस्टम, लेकिन इसमें एंगल्स भी चेंज हो गए हैं। इसमें अल्फ़ा और गैमा 90 के हैं, जबकि बीटा जो है ये 90 का नहीं होता, ये ग्रेटर देन 90 का होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम है यहाँ पे हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम में क्या होगा, हेक्सा 6 को हम कहते हैं 6, ये हमारे पास हेक्सागोनल सिस्टम है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ए और बी 2 एक्सिस सेम होते हैं, जबकि तीसरा जो है वो सेम नहीं होता। ये देखें, ये इससे लेंथी हो जाएगा। या जो एंगल्स हैं अल्फ़ा और बीटा 90 के होंगे, जबकि यहाँ पे गैमा जो है वो 120 का हो जाएगा। गैमा एंगल हमारे पास यहाँ पे ये वाला एंगल था, 120 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम है हमारे पास रोम्बोहेड्रल सिस्टम, या इस रोम्बोहेड्रल सिस्टम को हम
ट्राइगोनल सिस्टम भी कह देते हैं। तो रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम ये वाला है, इसमें ए बी सी तीनों एक्सिस एक जैसे हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा भी तीनों एक जैसे हैं, लेकिन ये ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 120 ये इसके दरमियान एग्जिस्ट करते हैं कि ये 90 से ज़्यादा होंगे और 120 से कम होंगे, तो ये डिफरेंट होते हैं सारे। तो इसमें ये वाला सिस्टम हमारा कहलाएगा रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल सिस्टम। और आखिरी सिस्टम है यहाँ पे हमारे पास ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम क्या होगा? ट्राइक्लिनिक सिस्टम में कोई भी एक्सिस एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, ए बी सी तीनों डिफरेंट होंगे, ना कोई एक्सिस एक दूसरे के इक्वल होता है और ना ही कोई एंगल अल्फ़ा बीटा गैमा ना तो एक दूसरे के इक्वल होते हैं और ना ही कोई सा 90 का होता है। तो ये 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, और ये किस बेस पे हैं? इन्हें हम उन्हीं 6 पैरामीटर्स की बेस पे डिफ़ाइन करते हैं। 3 एक्सिस और 3 एंगल, ए बी सी एक्सिस हैं यहाँ पे, जिसे जो हमने लेंथ विड्थ और हाइट कहा था, और अल्फ़ा बीटा गैमा यहाँ पे एंगल्स हैं इनके दरमियान। तो ये 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे हमने इनकी स्पेसिफिकेशन और शेप्स देखी हैं। अब हम इन्हें टेबुलर फॉर्म में भी देखना चाहें तो ये देखें, ये टेबल की फॉर्म में भी लिखा हुआ है। यहाँ पे पहले कॉलम में जो है वो क्रिस्टल सिस्टम का नाम लिखा है, नेम ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, जैसे ये क्यूबिक है, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक एंड सो ऑन। दूसरे कॉलम में हमारे पास एक्सिस हैं ए बी सी, तीसरे कॉलम में एंगल्स हैं, और चौथे कॉलम में इनकी एग्जांपल्स हैं कि किन किन सब्सटेंसेस में ये वाला क्रिस्टल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। जैसे आप देखें कि हमारा जो क्यूबिक सिस्टम है, क्यूबिक सिस्टम कौन सा होगा? जिसमें एक्सिस ए बी सी तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, एंगल्स भी तीनों एक दूसरे के इक्वल भी हैं और 90 के भी हैं, और इसकी एग्जांपल्स ये वाली हैं। यानी ये क्यूबिक सिस्टम किस में पाया जाता है? आयरन है, कॉपर है, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड डायमंड। बिल्कुल ऐसे ही ये बकिया सिस्टम टेबुलर फॉर्म में आप देख सकते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर आए हैं। यहाँ पे बस ये एग्जांपल्स जो हैं ये एक्स्ट्रा दी गई हैं, तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये टेट्रागोनल सिस्टम जो है वो ये वाले कंपाउंड ये वाले सब्सटेंसेस शो करते हैं। आर्थोरोम्बिक सिस्टम इनमें पाया जाता है। मोनोक्लिनिक शुगर, सल्फ़र, बोरेक्स, सोडियम सल्फेट, डेकाहाइड्रेट में पाया जाता है। इसी तरह हेक्सागोनल सिस्टम ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, आइस, जिंक और कैडमियम में पाया जाता है। रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल सिस्टम इन सब्सटेंसेस में एग्जिस्ट करता है, और जबकि आर्थोबोरिक एसिड, पोटाशियम डाइक्रोमेट और कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट ये ट्राइक्लिनिक क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो दैट्स ऑल एज़ फॉर एज़ आवर टुडेज़ लेक्चर इज़ कंसर्न्ड। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।